हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में तो कोरोना के केस बढ़ ही रहे हैं। सिरसा में भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। इस बीच जिले में कोरोना वैक्सीन के स्टॉक खत्म होने की खबर भी सामने आई है। हालांकि डॉक्टरों ने इसे भी सकारात्मक बताया है। आखिर कैसे वैक्सीन का स्टॉक सकारात्मक हो सकता है, रिपोर्ट में देखिए और समझिए। प्रदेश में कोरोना की लहर खतरनाक होती जा रही है। जिस तरह से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उसने सभी को सकते में डाला हुआ है। बात अगर सिरसा की करें तो जिले में कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। बात पिछले 5 दिनों की करें तो बीते 5 दिनों में कोरोना के मामले सिर्फ सिरसा में ही 1500 को पार कर गए। बीते 72 घंटों में कोरोना से जिले में 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सिरसा में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते निजी अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी। ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ने लगी। कोविड सेंटर चला रहे निजी अस्पताल के डॉक्टर अंजनी अग्रवाल ने बताया कि सिरसा के लोगों की संख्या कोरोना को लेकर कम है, लेकिन जो दिल्ली NCR से आने वाले लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा दर्ज की जा रही है। डॉक्टर अंजनी ने बताया कि अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती भी है तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से साथ देता है। हालांकि सभी को डर है कि अगर आगे स्थिति और बिगड़ती है तो बेड और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि अस्पतालों में बेड फुल होने लगे हैं। सिरसा के अंदर जो केसेज, अब मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिन से शहर के केसेज हमारे कम है, लेकिन अब बाहर जो NCR रीजन से है, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, इधर से काफ़ी लोग आ रहे हैं। और जहाँ तक हॉस्पिटल में संसाधनों की बात है, दवाइयों की तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब ऑक्सीजन के लिए भी हमारे यहाँ सिरसा में तो एटलीस्ट जो प्रशासन है डेली हमारे साथ खड़ा हुआ है और हमें वो मुहैया करवा रहा है। लेकिन अभी इतना तो नहीं है, लेकिन आगे का मुसीबत कैसी रहेगी, कितने केसेज आएंगे, तो सिस्टम कहीं क्रैश ना कर जाए, इसी बात का डर है। बेड की ऐसा है कि फिलहाल अलग अलग हॉस्पिटलों में है सबकी कैपेसिटी। हमारी जो अभी कैपेसिटी है करीबन 40 बेड की है, तो हमारे लगभग फुल हैं। डॉक्टर अंजनी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है। स्वास्थ्य कर्मी लगातार लोगों की सेवा में जुटे हैं। कोरोना को तभी रोका जा सकता है जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे। ये जो कोरोना बीमारी है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ही सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, क्योंकि हम एकदम से स्टाफ नहीं पैदा कर सकते हैं, एकदम से डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो आज हर बच्चा 16-16 घंटे काम कर रहा है मानवता को बचाने के लिए। जितना हमसे बन रहा है, हम अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। बच्चे बिना खाए खाना काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग भी संभल गए हैं, और अगर लोग एहतियात रखें, ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, तो ये डाटा नीचे हो सकता है। ऑक्सीजन प्लांट चलाने वाले अनिल बांगा बताते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, लेबर की कमी हो रही है, सिलेंडर की कमी हो रही है। ऑक्सीजन का स्टॉक कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। रोजाना ऑक्सीजन टैंकर आ रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई है। ऑक्सीजन की डिमांड जो है ना दिन पर दिन बढ़ रही है। एक तो हमारे पास उसकी लेबर की कमी है, माल भरने वालों की कमी है, खाली सिलेंडरों की कमी है, जो कि पूर्ति नहीं हो पा रही। ऑक्सीजन का स्टॉक कितना है? ऑक्सीजन का स्टॉक आज का कल का शायद चल जाए। लगातार जा रहे हैं। 5 गुना डिमांड बढ़ चुकी है। जो पहले आम रोज काम चल रहा था, उससे 5 गुना बढ़ चुकी है। तो पीछे से पूर्ति हो रही है? अभी तक तो हो रही है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। दिक्कत तो उसकी लेबर की है, रात दिन जागना पड़ता है। माल भरने वालों के एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, वो है नहीं। एक तरफ तो प्रदेश में कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जिले में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी थी। वैक्सीन तो शनिवार को ही खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ एक सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा था जहां वैक्सीन थी। अब उन जगहों पर भी वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जिसके चलते अभियान बीच में रुक गया। हालांकि प्रशासन को सूचित करने के बाद 2000 वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। वैक्सीन कर रहे डॉक्टरों ने तय किया कि पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज देनी है। बाकी लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती।
स्टेट को बता दिया था कि जो हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई थी वो शनिवार को ख़त्म हो गई थी। कुछ सेंटर्स हमारे ऑपरेशनल थे जिनके पास बची हुई थी, तो कल ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स पे हमारी वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। तो आज स्टेट पे बात करने के बाद उन्होंने मेरे को 2000 डोजेज एलोकेट की हैं, जो कि फील्ड से इकट्ठी करके फतेहाबाद मेरे को आज शाम तक हमारे को उम्मीद है कि मिल जाएगी। तो कल से हमारी जो रणनीति रहेगी यही रहेगी, क्योंकि वैक्सीन कम मात्रा में है तो हम कोशिश करें कि जिन लोगों की सेकेंड डोज ड्यू है उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे लगा दें। और जैसा कि अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और अखबार में मीडिया में भी आ रहा है कि भी 1 मई से 18 साल से जो ऊपर की आयु के वर्ग के लोगों के लिए भी सबके टीका लगना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी उसके लिए मेरे को पूर्णतः उम्मीद है कि सरकार हमारे को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे देगी और लग जाएगा सर। डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि कुछ लोग डर की वजह से तो कुछ लोग जागरूकता की वजह से वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते आने वालों की संख्या में वृद्धि आई है। ये अच्छा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और रही बात वैक्सीन के खत्म होने की, तो जल्द ही वैक्सीन जिले को मिलेगी, जिसके बाद फिर से लोगों को वैक्सीन शुरू कर दी जाएगी। जी सर। पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़े हैं, तो कुछ कोविड के डर के कारण और कुछ लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि भी मेरे को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, तो इसलिए लोग प्रेरित होकर हमारे पास टीकाकरण के लिए पहले से ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल हमारी जो रणनीति रहेगी, हम इसको ब्लॉक्स पे सप्लाई करेंगे और उनको हमने सेकेंड डोज के लिए लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करने को बोल दिया है, ताकि जो लोग मतलब लिस्ट में आते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उनके लगा दिया जाए। कैंप अभी नहीं हम। जिस तरह से जिले में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन एक बार फिर कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद में जुट गया। सिरसा में जिन क्षेत्रों में कोरोना का फैलाव ज्यादा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। संक्रमण को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट और मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैं कोरोना मामले की बात करूं तो अप्रैल के पहला सप्ताह था, उसमें थोड़े कम केस थे, लेकिन इस सप्ताह हमारे पास काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे कल मैं बात करूं, कल 518 पॉजिटिव केस आए हैं और अब तक इस माह में हमारे पास 3370 केस पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके बाद अपने जैसे कुल एक्टिव केस हमारे पास 2075 केस हैं और हमारे पास 148 केस विभिन्न अस्पतालों में एडमिट भी है। आगे तो सर फर्दर हमारी ये रहेगी, अभी सभी मरीजों को कोशिश ये रहेगी कि प्राइवेट या सरकारी सबको बेड मिले और सबको जैसे कि भी ऑक्सीजन किल्लत है उसके बारे में भी सबको पूरी दवाइयाँ, इंजेक्शन, गोलियाँ और सारा मतलब अच्छा इलाज मिल जाए। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। माइक्रो कंटेनमेंट है हमारे पास 643 करीब। अभी उपायुक्त महोदय ने कल भी मीटिंग ली थी, आज भी मीटिंग ली, तो उसका भी जिस एरिया में ज़्यादा है तो उनको भी इकट्ठा करके माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, ताकि उस एरिया में भी कम से कम लोगों का आना जाना कम रहे। सिरसा में बढ़ते कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं लोगों को कोरोना के जाल से बाहर निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारी में है। हालांकि जिस तरह से जिले में केस सामने आ रहे हैं, उन पर जो रणनीति तय की जा रही है, उससे कितनी लगाम लग पाती है, ये देखना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट।